যাতে হাতি ও পতাকা নিয়ে একেবারে রেল ব্রিজের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই মুহূর্তের ছবি রেখেছি আপনাদের সামনে। চন্দ্রভাগা নদীর ওপর 359 মিটার উঁচু এবং চেনাব ব্রিজ 1315 মিটার দীর্ঘ। কোন ভূমিকম্প, কোন ঝড়ই টলাতে পারবে না এই চেনাব সেতুকে, নির্মাতারা এমনটাই দাবি করছেন। জম্মু ও শ্রীনগরে সংযোগকারী চেনাব রেল সেতু মাত্র 3 ঘন্টায় পৌঁছানো যাবে কাটরা থেকে শ্রীনগর। প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্বোধন এবং চেনাব ব্রিজের এই উদ্বোধন উপলক্ষে একেবারে উৎসাহ উদ্দীপনা চোখে পড়ার মতো। নতুন দুটি বন্দে ভারত ট্রেনেরও সূচনা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে। পাশে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহকে, কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহকে সঙ্গে নিয়ে উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। চন্দ্রভাগা নদীর 359 মিটার উঁচুতে তৈরি এই চেনাব আর্চ রেল সেতু, যার দৈর্ঘ্য 1315 মিটার, জম্মু ও শ্রীনগরের সংযোগকারী হিসেবেও কাজ করবে এই সেতু। आखिरकार वो सपना आज पूरा हो रहा है, जहां पूरा देश कश्मीर घाटी से रेल से जुड़ रहा है। ये एक ऐतिहासिक पल है और हमारे साथ रेलवे के प्रवक्ता दिलीप जी हैं। आज देश में एक नया इतिहास रचा जा रहा है, एक ऐसा गौरव का क्षण जिसकी प्रतीक्षा पूरे देशवासियों को थी। इसमें कई कई पुल और कई कई सुरंग बनाए गए हैं, जिसमें 36 टनल्स और 943 ब्रिजेज हैं। जो ब्रिजेज हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण चेनाब और अंजी का पुल है। चेनाब पुल जो एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। हम लोग इस खंड पर 2 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेसों का परिचालन करने वाले हैं। श्रीनगर पहुंचने में मात्र 3 घंटे और 3 घंटे 5 मिनट का समय लगेगा। देश के सुदूरवर्ती इलाकों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का काम भारतीय रेल कर रही है और जो विकास है वह हर प्रकार की समस्याओं का जवाब है और इसी कोशिश में भारतीय रेल लगी हुई है। हर प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को ताकत मिलेगी और कश्मीर तो टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए जाना ही जाता है। अब तो ऐसी स्थिति है कि जो लोग इस वंदे भारत में बैठ कर करके जम्मू से श्रीनगर जाएंगे या श्रीनगर से जम्मू आएंगे तो वही अपने आप में जो है एक टूरिज्म होगा। किस तरह से ये प्रोजेक्ट सफल है, ये थे दिलीप कुमार जी जो रेलवे के प्रवक्ता हैं और कह रहे हैं कि विकास से जो है जवाब दिया जाएगा आतंकवाद का, और विकास हर उस समस्या का जो है जवाब है जो इस देश में है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय वास्तव, एबीपी न्यूज, कटरा। একেবারে বুঝতেই পারলেন এই উন্নয়ন, ব্যাপক উন্নয়ন জম্মু কাশ্মীর জুড়ে, সেটা সন্ত্রাসবাদের মোক্ষম জবাব, সেটাই বলতে চাইলেন। এবং তার পাশাপাশি আপনাদের জানিয়ে রাখি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যে বিপুল উন্নয়ন হবে সেটাও জানানো হলো রেলের তরফ থেকে। চেনাব সেতু, অন্যদিকে অঞ্জি ব্রিজের উদ্বোধন, অর্থাৎ দুটি সেতুর উদ্বোধন করছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। सिमट जाएंगी। हम इस समय वंदे भारत ट्रेन में हैं और जिस ट्रेन को हरी झंडी यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई है और हम अब यहां से कश्मीर के लिए रवाना हुए हैं। 12:34 का समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएं और अब आप देख सकते हैं ट्रेन यहां से रवाना हुई है और ये ऐतिहासिक पल है जब यहां से प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाते ही इस ट्रेन को रवाना। आप स्क्रीन पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर हाथ हिला के सबका अभिवादन कर रहे हैं और आज अब विकास की गाथा यहां शुरू हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंजी खड़ ब्रिज और चेनाब नदी पर बने सबसे ऊंचे ब्रिज के बाद आप देखें कि किस तरह का उत्साह यहां लोगों में है। लोग यहां पर इस ट्रेन को देखने के लिए कितनी भारी संख्या में यहां पर आए हैं। मोबाइल फोन्स लेकर लोग यहां इस ट्रेन को देखने के लिए, इस क्षण को अपने मोबाइल में कैद करने के लिए
भारी संख्या में आए हैं और ये वो ऐतिहासिक पल है जिसके तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ 12:33 पर यह ट्रेन कश्मीर के लिए एक नए सुनहरे युग का अध्याय लिखने के लिए रवाना हुई है। कड़े सुरक्षा के बीच ट्रेन अब उसी अंजी खड्ड और उसी चिनाब पर बने सबसे ऊंचे रेलवे पुल से होकर गुजरेगी जो भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का विश्व में सबसे बड़ा सबूत है। और अब देश की दूरी कश्मीर से सिमट गई है, दिलों की दूरी कश्मीर से सिमट गई है और वंदे भारत यहां से कश्मीर के लिए रवाना हो गई है। আমাদের প্রতিনিধি অজয় বাচলু যে ছবি তুলে ধরলেন বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের যেই মুহূর্তে সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, সেই মুহূর্তে ট্রেন ছেড়ে যাবার মুহূর্তের সময় একেবারে এবং ট্রেনের ভেতর থেকে পুরো ছবিটা তুলে ধরলেন আমাদের প্রতিনিধি অজয় বাচলু। এবং সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন ব্রিজের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন চেনাব সেতুর ওপর দিয়ে, সেই মুহূর্তের ছবিও আপনাদের সামনে রেখেছি। পাশাপাশি যখন উদ্বোধন করছেন অঞ্জি রেল সেতুর সেই মুহূর্তের ছবি। দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে জুড়ল রেলপথে কাশ্মীর, যেটাকে একেবারে বড় উন্নয়ন সন্ত্রাসবাদের মোক্ষম জবাব বলেই মনে করা হচ্ছে। উদ্বোধন হলো দেশের প্রথম কেবল রেল সেতু অঞ্জি ব্রিজেরও। চেনাব সেতু উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অঞ্জি রেল সেতুর উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ এবং রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে পাশে নিয়ে উদ্বোধন হলো। চন্দ্রভাগা নদীর 359 মিটার উঁচুতে তৈরি এই চেনাব আর্চ রেল সেতু, যার দৈর্ঘ্য 1315 মিটার, জম্মু ও শ্রীনগরের সংযোগকারী হিসেবে কাজ করবে এই সেতু। পেহেলগাঁও সন্ত্রাসের পর যেভাবে 26 জনের প্রাণ চলে গিয়েছিল, তারপর মোক্ষম জবাব দিয়েছে ভারত এবং তারপর প্রথম জম্মু কাশ্মীরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। गाड़ी में चलते हुए देख रहे हैं, वो आज ट्रेन के जरिए यहाँ पे दिख रहे हैं। ये उस वंदे भारत एक्सप्रेस जो पहली ट्रेन है, अभी अब से थोड़ी देर पहले जो है 12:35 पर जो झंडी दिखाकर दोनों तरफ से, यानी कटरा से श्रीनगर की तरफ और श्रीनगर से कटरा की तरफ चलना शुरू हो गया। और हम इस ऐतिहासिक पल का जो है हम गवाह बने हैं। हम इसी ट्रेन में इस समय मौजूद, और चूंकि इस ट्रेन জম্মু থেকে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস যে মুহূর্তে রওনা দিল, সেই মুহূর্তের ছবি রেখেছি আপনাদের সামনে। প্রচুর মানুষ যারা সেই সময় উপস্থিত হয়েছিলেন, একেবারে স্টেশনে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও সেই সময় উপস্থিত ছিলেন, অভিবাদন জানালেন রেল যাত্রীদের। मैं एक बात यहाँ स्पष्टता से कह दूं रोमाना, और बड़ी बात यह है कि जिस इलाके में अब हम सफर करने के लिए जा रहे हैं, कश्मीर जितना सुंदर है उतना ही सुंदर ये रास्ता है। और जिस तरह की ये ट्रेन बनाई गई है, आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं कि किस तरह से इंजीनियरिंग मार्वल जिसे कहा गया है, कि किस तरह से न केवल ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है, ভারত পাকিস্তান সামরিক সংঘাতের পর প্রথমবার নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী কাশ্মীর সফরে। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
সেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উদ্বোধন করলেন এবং তার উদ্বোধনের মধ্য দিয়েই সূচনা হলো বন্দে ভারতের যাত্রার। শুভ সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শ্রীনগর থেকে আরো একটি বন্দে ভারত, দুটি বন্দে ভারত ট্রেনেরই উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং শ্রীনগর থেকে সেই ট্রেনটিও রওনা দিল। একেবারে যারা প্রথম এই বন্দে ভারতের যাত্রী তাদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়লেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং অভিবাদন জানালেন তাদেরকে। প্রচুর উৎসাহী মানুষজন রয়েছেন, সেই সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরাও। জম্মু কাশ্মীরে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলছেন এবং সেই সঙ্গে পাইলটদের সঙ্গেও কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। চেনাব সেতুর পর কাটরা স্টেশন থেকে দুটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিশ্বের সর্বোচ্চ রেল সেতু অঞ্জি ব্রিজের উদ্বোধন করেন তিনি। ছিলেন জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ। জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে সেতুর ওপর দিয়ে হাঁটলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অনেকেই বলছেন পাকিস্তানকে বার্তা দিলেন তিনি এভাবে। আবারও আপনাদের সামনে রেখেছি সেই মুহূর্তের ছবি। বন্দে ভারত ট্রেনে চালক ও পড়ুয়াদের সঙ্গে যেমন কথা হলো মোদীর, নেটওয়ার্কের সমস্যার জন্য কিছু ছবি মাঝে মধ্যে এদিক ওদিক হয়ে গেলেও কিন্তু প্রতি মুহূর্তের ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। যে মুহূর্তে উদ্বোধন হলো এবং প্রথম এই বন্দে ভারত সফরের সেই অভিজ্ঞতা, যাত্রীদের সঙ্গে কথা, পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা। श्रीनगर থেকে আরো একটি বন্দে ভারত ট্রেন যখন রওনা দিল সেই মুহূর্তের ছবি দেখছেন, जिसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं और खिड़कियों के जरिए जो आप बाहर दृश्य देख रहे हैं, ये इस समय हम पांपोर के इलाके के पास हैं और यहाँ पे इस तरीके के दृश्य हैं। और खास तौर पर चूंकि अभी जो समर सीजन आने वाला है, ये वो सर्कुलर रोड प्रोजेक्ट हैं जो कश्मीर का श्रीनगर को जोड़ता है, वो दिख रहा है। ये जो खेत हैं, जो पैडी के फील्ड हैं यानी चावल के फील्ड है, वो दिख रहे हैं। यानी जैसे जैसे मौसम बदलेगा, लोगों को एक अलग ही नज़ारा, एक अलग ही दृश्य यहाँ देखने को मिलेगा। बर्फ गिरेगी तो ये पूरा का पूरा जो बाहर का वाला इलाका है वो सफेद बर्फ से पटा हुआ होगा। यानी दर्शक जो भी लोग यहाँ पे घूमने के लिए आएंगे या फिर किसी काम से ही अगर इस ट्रेन के जरिए कश्मीर घाटियां आए, तो उनको हर मौसम में एक अलग ही दृश्य देखने को मिलेगा। और खास तौर पर ये केवल घाटी में नहीं, क्योंकि ये जो ट्रेन है ये पहाड़ी इलाकों से भी होते हुए जाएगी। ट्रेन में काफी पुल है, काफी टनल्स हैं, वो दृश्य भी अलग से लोगों को देखने को मिलेंगे। और लगातार हर मौसम में, जिस मौसम में वो आएंगे, एक अलग ही दृश्य देखने को मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं जो कश्मीर की सुंदरता है उसको एक अलग नजरिए से निहारने के लिए, देखने के लिए एक और मौका जो है लोगों को मिल गया है। यानी इस समय ट्रेन जो है काफी ज्यादा स्पीड से जा रही है, चूंकि जो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनी हुई ट्रेन है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि स्पीड अच्छी है तो इसलिए हमको भी वो हलचल होती हुई दिख रही है। यहाँ पे रेलवे के कुछ कर्मचारी भी हमारे साथ हैं। आज इनसे जानेंगे कि कैसा लग रहा है, कि आपका नाम क्या है और क्या करते हैं? हमारा है जफर हुसैन, हम सीनियर सेक्शन इंजीनियर इंडियन रेलवे। जी जी जी। আমাদের প্রতিনিধি আসিফ কুরেশি আপনাদেরকে দেখালেন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, যেটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি হয়েছে এবং অতি দ্রুত যাত্রীদের পৌঁছে দেবে। একেবারে ট্রেনের ভেতর থেকে সেই ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরলেন। 190 किलोमीटर के तक दौड़ेगी और 3 घंटे का टोटल सफर है। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि चिनाब ब्रिज तक पहुंचने में इस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। अभी जैसे हमारे पास जो ट्रैक की स्पीड रिस्ट्रिक्शन रहती है, उस हिसाब से सबसे पहले इसको परमिट है 100, बानहाल तक हम 100 की स्पीड से लेंगे और आगे जाके सेफ्टी कंसर्न देख के 80 की स्पीड से, इसलिए ये टाइम देख के 2 घंटे कम से कम, मिनिमम 2 घंटे लगेंगे। मिनिमम 2 घंटे हमको
ब्रिज तक पहुंचने पे। यानी आम दिनों में भी जब ये ट्रेन चलेगी इसकी स्पीड क्या रहेगी, क्या टाइमिंग रहेगी? इस ट्रेन की खास बात यह है कि इसकी स्टॉपेज नहीं है, मानो मिनिमम स्टॉपेज है, क्योंकि ताकि ये जो पैसेंजर है जो स्पेशली कोई भी इवेंट करना हो उनके लिए बिल्कुल मानो तोहफा है कि वो टाइम से आएंगे। और जो एयरप्लेन मानो बार बार वो क्या बोलते हैं एयर फेयर रेज करते रहते हैं, जो एक आम इंसान के लिए, मिडिल क्लास के लिए भी मुश्किल हो जाता है टाइमली। लेकिन ये ट्रेन वो सारा उस जो एयर फेयर का जो मोनोपोली है उसको खत्म करके देश के तमाम लोगों को एक अच्छी सुविधा देगी। न्यूज फ्लैश उपस्थापना जॉइन IIHM इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कॉल 9831। तेरे सपने मेरी आंखों में खिले, कंधों से ऑफिस चल जाएगा, पैरों से आपका सपना चलाऊंगी माँ। तेरी उड़ान का दिल से बुनी, रिश्तों से जुड़ी पिंक लेगिंग्स, वर्क पिंक प्ले। নিমের এই খাস সুগন্ধ, খাস স্নান, পরিচ্ছন্ন সতেজ খাস অনুভূতি। আজ দিনটা হয়ে গেল খাস। বোরোলিনের নতুন খাস নিম সাবান, নিম, নারকেল তেল আর ভেটিভারের গুণে ভরা। আজ আমি খাস। बनाने में कई तरह की चुनौतियां रही हैं। अगर पुल के टेक्निकल पैरामीटर देखें तो इस पुल का डिजाइन 260 प्रति किलोमीटर विंड स्पीड और भूकंप झेलने के लिए सिस्मिक जोन 5 के हिसाब से तैयार किया गया है। एक जटिल प्रक्रिया से इस पुल को डिजाइन किया गया है। और इस पुल की अगर फाउंडेशन की बात करें तो इस पुल के फाउंडेशन आधा फुटबॉल स्टेडियम के बराबर है। इस पुल को बनाने के लिए 30,000 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है। और बता दूं कि ये केबल ब्रिज इसलिए बनाया गया है क्योंकि चिनाब नदी पर ब्रिज के लिए जो पिलर होते हैं उसको बनाने की जगह नहीं थी। अब फिलहाल ये ट्रेन जो है वो कटरा से श्रीनगर के लिए रवाना होगी, लेकिन सितंबर में जैसे ही जम्मू रेलवे स्टेशन पर पुनर्निर्माण का काम पूरा होगा उसके बाद इस ट्रेन को जम्मू से श्रीनगर के लिए भेजा जाएगा। तो ऐतिहासिक दिन, तस्वीरें आपके सामने कि किस तरह इसी ट्रेन को जो फूलों से सजाई गई है इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां से कश्मीर के लिए फ्लैग ऑफ करेंगे। कैमरा पर्सन मोहन चौधरी के साथ अजय भास्कर, एबीपी न्यूज, कटरा। বেঙ্গালুরু চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে যে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে, অন্তত 11 জনের পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা, বাইরে মৃত্যু মিছিল আর ভিতরে চলছিল বিজয় উৎসব। সেই ঘটনায় ইতিমধ্যেই সিপি সহ একাধিক পুলিশের শীর্ষ আধিকারিককে সাসপেন্ড করা হয়েছে আর এবার গ্রেপ্তার করা হলো আরসিবির মার্কেটিং প্রধানকে। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছে আমাদের প্রতিনিধি गणेश ठाकुर। गणेश जी, क्या जानकारी है आपके पास? आरसीबी के जो मार्केटिंग हेड है उनके खिलाफ क्या एलिगेशन है? जी देखिए, निखिल सोसाले ये डीआईजीओ इंडिया में एक बड़े पद पर हैं और डीआईजीओ इंडिया ये कंपनी आरसीबी मैनेजमेंट या आरसीबी टीम को ओन करती है। तो आरसीबी में ये मार्केटिंग हेड के तौर पर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड के तौर पर काम करते थे। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही ये जो कार्यक्रम बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में और विक्ट्री परेड का किया गया था, उसका नियोजन वो मार्केटिंग टीम कर रही थी आरसीबी मैनेजमेंट की, और मार्केटिंग टीम को ये हेड करते हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी है कि जो परमिशन लेने की बात बेंगलुरु पुलिस या कर्नाटका सरकार के साथ थी वो मार्केटिंग टीम ने की थी आरसीबी के। अब निखिल सोसाले इस पूरे प्रोसेस में सबसे आगे थे, वो सरकार से बात भी कर रहे थे, वो पुलिस कमिश्नर, स्टेट के चीफ सेक्रेटरी सबसे बात करके ये विक्ट्री परेड कैसे होगी, क्या होगा, कितने लोग आएंगे, टीम कहाँ जाएगी, ये सारी चीजें निखिल ने की थी। इस वजह से इस विक्ट्री परेड में हुए हादसे के लिए निखिल को जिम्मेदार मानते हुए बेंगलुरु पुलिस ने उन्हें कल रात बेंगलुरु के HL एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। वो मुंबई आ रहे थे। इसके अलावा DNA एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिनको इस इवेंट का काम दिया गया था। तो वो इवेंट कंपनी के 3 लोग, सुनील, किरण और एक सुरेश नाम के बंदी हैं,
ये तीनों को डिटेन किया है, इनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन क्या गिरफ्तारी सिर्फ निखिल तक रहेगी, क्योंकि निखिल एक बड़ा नाम है। ये जल्दबाजी क्यों की गई थी, इसके पीछे और कौन लोग हैं, पुलिस कमिश्नर सस्पेंड हुए हैं, लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो हुआ था इस पूरे कार्यक्रम में, उसको लेकर क्या अब आगे कदम उठाया जाएगा और निखिल के आगे और कितनी गिरफ्तारियां होंगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। शोमेन। गणेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी आनंद এগিয়ে থাকে এগিয়ে রাখে উইথ অজন্তা শুজ কদম কদম बढ़ाए जा। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথমবার কাশ্মীরে পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার পর এবং উদ্বোধনের প্রতিটা মুহূর্তের ছবি পরপর আপনাদের সামনে। দর্শকদের উদ্দেশ্যে এই প্রথম রেলযাত্রার যারা সাক্ষী রইলেন সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে, তাদেরকে অভিবাদন জানাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং সেই সঙ্গে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের যাত্রার সূচনা করলেন তিনি। বিশ্বের সর্বোচ্চ আর্চ রেল সেতু চেনাব সেতু উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী। তারই হাত ধরে উদ্বোধন হলো দেশের প্রথম কেবল সেতু অঞ্জি ব্রিজেরও। আজ উপত্যকায় নতুন দুটি বন্দে ভারত ট্রেনেরও সূচনা করলেন তিনি। সেই ট্রেন যাত্রার চারপাশে জম্মু কাশ্মীরের নৈসর্গিক দৃশ্য দেখতে দেখতে প্রথম রেল সফর। চোখ রাখুন নিবেদনে জেবিজি হেক্সা টিএমটি পাক্কা है। পেহেলগাঁও হামলা অপারেশন সিঁদুরের পর প্রথমবার কাশ্মীরে প্রধানমন্ত্রী। উচ্চতম আর্চ রেল ব্রিজের উদ্বোধন। 3 ঘন্টায় যাওয়া যাবে কাটরা থেকে শ্রীনগর। গ্রাউন্ড জিরো দেখুন কুসুমিতার সঙ্গে। এক ঝলকে পেহেলগাঁও হামলা অপারেশন সিঁদুরের পর আজ প্রথমবার জম্মু কাশ্মীরে প্রধানমন্ত্রী। চন্দ্রভাগা নদীর উপর উচ্চতম আর্চ রেল ব্রিজ উদ্বোধন। এবার 3 ঘন্টায় কাটরা থেকে শ্রীনগর। কেষ্টর কুকথাকাণ্ডে ডিজিপিকে চিঠি জাতীয় মহিলা কমিশনের। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তায় ভাঙবে পুলিশের মনোবল। কড়া পদক্ষেপ নিতে বলে 72 ঘন্টার মধ্যে রিপোর্ট তলব। বেঙ্গালুরুতে বিজয় উৎসবে বিপর্যয়। গ্রেফতার আরসিবির মার্কেটিং প্রধান। মুম্বাই যাওয়ার পথে বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে গ্রেফতার নিখিল সোসালে। আটক ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার 2 কর্তাও। ফেব্রুয়ারি ও এপ্রিলের পর জুন মধ্যবিত্তকে স্বস্তি দিয়ে ফের কমল রেপো রেট। 50 বেসিস পয়েন্ট কমে নতুন রেপো রেট 5.5%। কমবে ইএমআই, অপেক্ষায় আমজনতা। এক ঝলকে নিবেদন করছে এসবিআই এইচএম বেস্ট কলেজ ফর বিবিএ বিসিএ এমবিএ এভিয়েশন ফ্যাশন। तेरे सपने मेरी आंखों में खिले। कंधों से ऑफिस चल जाएगा, पैरों से आपका सपना चलाऊंगी माँ। तेरी उड़ान का दिल से बुनी, रिश्तों से जुड़ी पिंक लेगिंग्स, वर्क पिंक प्ले। মাহি স্যার, আপনি আপনার ফ্যানদের কতটা ভালোবাসেন? অনেস্টলি আই লাভ মাই নিউ ফ্যান্স। পুরনো ফ্যান অহেতুক আওয়াজ করতে থাকে। স্যার, ফ্যান্স তো আওয়াজ করবেই না। নতুনগুলো তো করেই না, বরং আমি যা বলি অ্যাকচুয়ালি তারা সেটাই শোনে। নতুন প্রজন্মের ওরিয়েন্ট বিএলডিসি ফ্যান্স সুপার সাইলেন্ট কাজ করে ভয়েস কমান্ডের সাথে। সিলি মি, আই থট ক্রিকেট ফ্যান্স। কি বৌমা, এনেছো নাকি আমার নিমকি? ওসব এখন অতীত, আমাদের মতোই পুরনো। আপনি বরং চায়ের সাথে নিন এই বিস্কুটটা। কি দাদু, খুব টেস্টি। দুধের স্বাদ কি আর ঘোলে মেটে বৌমা? দুধের স্বাদ ঘোলে না মিটলেও নিমকির স্বাদ এখন মিটবে বিস্কুটে। বিস্কুটে? রাজা ক্রিস্পি নিমকি ক্র্যাকার বিস্কিট। এখন বিস্কুটেই পাবেন মুচমুচে নিমকির স্বাদ। এক ঝলকে পেহেলগাঁও হামলা অপারেশন সিঁদুরের পর আজ প্রথমবার জম্মু কাশ্মীরে প্রধানমন্ত্রী। চন্দ্রভাগা নদীর উপর উচ্চতম আর্চ রেল ব্রিজ উদ্বোধন। এবার 3 ঘন্টায় কাটরা থেকে শ্রীনগর। কেষ্টর কুকথাকাণ্ডে ডিজিপিকে চিঠি জাতীয় মহিলা কমিশনের। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তায় ভাঙবে পুলিশের মনোবল। কড়া পদক্ষেপ নিতে বলে 72 ঘন্টার মধ্যে রিপোর্ট তলব। বেঙ্গালুরুতে বিজয় উৎসবে বিপর্যয়। গ্রেফতার আরসিবির মার্কেটিং প্রধান। মুম্বাই যাওয়ার পথে বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে গ্রেফতার নিখিল সোসালে। আটক ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার 2 কর্তাও। ফেব্রুয়ারি ও এপ্রিলের পর জুন মধ্যবিত্তকে স্বস্তি দিয়ে ফের কমল রেপো রেট। 50 বেসিস পয়েন্ট কমে নতুন রেপো রেট 5.5%। কমবে ইএমআই, অপেক্ষায় আমজনতা। बनाने में कई तरह की चुनौतियां रही हैं। अगर पुल के टेक्निकल पैरामीटर देखें तो इस पुल का डिजाइन 260 प्रति किलोमीटर विंड स्पीड और भूकंप झेलने के लिए सिस्मिक जोन 5 के हिसाब से तैयार किया गया है। एक जटिल प्रक्रिया से इस पुल को डिजाइन किया गया है और इस पुल की अगर फाउंडेशन की बात करें तो इस पुल के फाउंडेशन आधा फुटबॉल स्टेडियम के बराबर है। इस
इस पुल को बनाने के लिए 30,000 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है। और बता दूं कि ये केबल ब्रिज इसलिए बनाया गया है क्योंकि चिनाब नदी पर ब्रिज के लिए जो पिलर होते हैं उसको बनाने की जगह नहीं थी। अब फिलहाल ये ट्रेन जो है वो कटरा से श्रीनगर के लिए रवाना होगी, लेकिन सितंबर में जैसे ही जम्मू रेलवे स्टेशन पर पुनर्निर्माण का काम पूरा होगा उसके बाद इस ट्रेन को जम्मू से श्रीनगर के लिए भेजा जाएगा। तो ऐतिहासिक दिन, तस्वीरें आपके सामने कि किस तरह इसी ट्रेन को जो फूलों से सजाई गई है इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां से कश्मीर के लिए फ्लैग ऑफ करेंगे। कैमरा पर्सन मोहन चौधरी के साथ अजय बासला, एबीपी न्यूज, कटरा। उसी वंदे भारत ट्रेन में हूं जो स्पेशल विशेष तौर पर हाई ऑल्टीट्यूड के लिए बनाई गई है, क्योंकि आपको पता है कि कश्मीर सर्दी के मौसम में माइनस टेम्परेचर होता है और वहां पर अगर इस ट्रेन में जो आप पारंपरिक ट्रेन है अगर उनमें जाएंगे तो वहां न केवल उसमें पानी जम